दोपहर में आके प्रैक्टिस कर सकते हो, पर प्रैक्टिस करना है अब रिएक्ट का। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कंपोनेंट। तो कंपोनेंट के बारे में लिखो, वैसे लिख लिया था कल हमने। मैंने तो लिखा था नोट्स डॉट करके। कंपोनेंट किसे कहते हैं? जो जैसे इतनी डेफिनेशन होती है इसकी। कंपोनेंट किसे कहते हैं? हाँ, फंक्शन या क्लास जो रिटर्न में क्या रिटर्न करे, JSX। अब क्वेश्चन ये है, JSX है क्या? JSX क्या होता है? जावा स्क्रिप्ट XML ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो अब JSX को थोड़ा सा समझते हैं। अब मैं जब SRC में जाता हूँ ना, बहुत सारी फाइलें पहले से ही आ रही है। पहले तो ये बताओ, रिएक्ट लाइब्रेरी है या फ्रेमवर्क है? लाइब्रेरी है, फ्रेमवर्क नहीं है। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत से लोग रिएक्ट को फ्रेमवर्क समझते हैं। मैं भी काफ़ी बार बोल देता हूँ बोलने की भाषा में। जैसे मैं कहता हूँ ना, कोलगेट ख़त्म हो गया जबकि टूथपेस्ट ख़त्म हुआ। सेम कॉन्सेप्ट के हिसाब से बोल देता हूँ मैं, तो मैं बोल दूँ उनका आगे भी काफ़ी बार। पर जैसे मैं कह देता हूँ फ्रंट एंड फ्रेमवर्क के तौर पर हम रिएक्ट पढ़ेंगे, जबकि वो लाइब्रेरी है, फ्रेमवर्क नहीं है। हम डिस्कस कर चुके हैं कि फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी में क्या अंतर है। आपने रिकॉर्डिंग्स देख ली क्या? रिवर्स में करोगे आप, ठीक है ना? मतलब पहले आज की, फिर कल की, फिर परसों की। नहीं तो अभी जो समझा रहा हूँ ना वो दिमाग में रहेगा। रिकॉर्डिंग देखी भी होगी तो पिछली आधी चीज़ ऐसी हो जाएगी। ठीक है, फिर भी जब ज़्यादा इशू आए तो मुझे बताना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे क्या है, कंपोनेंट किसे कहते हैं? जो JSX रिटर्न करे। हाँ, अब कुछ नहीं है, JSX किसे कहते हैं? JSX ऐसे समझ लो, बहरूपी होते हैं। क्या होते हैं? बहरूपी है, मतलब HTML जैसे के जैसे दिखते हैं, पर वो HTML नहीं होता है। बात समझ में आ गई? मतलब वो भी कंपोनेंट ही होते हैं। JSX भी क्या होता है? एक तरह के कंपोनेंट ही होते हैं, जो हमने नहीं बनाए हुए होते। किसने बनाए हुए होते हैं? रिएक्ट ने खुद ने बनाए हुए होते हैं। बात समझ में आ गई? तो हम यहाँ पर JSX किसे कह रहे हैं? हम कहीं पढ़ोगे तो लोग यही कहेगा, एक ऐसा कंपोनेंट जो HTML रिटर्न करता हो उसको, एक ऐसा फंक्शन जो HTML रिटर्न करता हो उसको हम क्या कहते हैं? कंपोनेंट कहते हैं। मैं समझ में आया? अब कंपोनेंट बनाते कैसे हैं? तो SRC के अंदर ये सारी चीज़ें फालतू है। इसमें से मैं सबको डिलीट कर सकता हूँ, पर अभी नहीं करना। अभी मैं इसको रन करवाता हूँ पहले आउटपुट को। तो मैंने लिखा npm रन। अब ये याद नहीं रहता ना तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी पहले फोल्डर में हूँ, CD। ऐसी गलती आ जाए ना, कहना मैं चल नहीं रहा। मैं लर्न नाम के फोल्डर में हूँ। लर्न वाला फोल्डर खोला और मैं लिख दिया npm रन देव। और मैंने फाइल को खोल लिया। ठीक, अब ये जो आउटपुट आ रहा है ऑब्वियस है कि वो एक ना एक कोड ही लिखा हुआ है, उसी का आउटपुट है। तुमने कल भी लिख के नहीं दिया है। अब ये तो दिखती बात है कि ये कोई ना कोई क्या है, आउटपुट है। मतलब एक पेज तो बना हुआ है। अब ये कह रहा है कि एडिट में SRC में app.jsx है। ठीक है, app.jsx है। तो जो फाइलें JSX से सेव होती है हम उसी को कंपोनेंट कहते हैं।
आप डॉट जे से भी सेव कर सकते हो, वो जावास्क्रिप्ट में। तब भी वो कंपोनेंट ही कहलाएगा। इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है, कंपोनेंट का फर्स्ट लेटर इसने अपर केस में लिखा है। यदि आपने ऐसा फंक्शन जो कंपोनेंट के तौर पर वर्क कर रहा है तो उसका फर्स्ट लेटर अपर केस में होना चाहिए। इसका नाम भी रखो तो फंक्शन का रखना पड़ेगा। हाँ हाँ, मेरी मम्मी की आवाज़ आई थोड़ी थी, पूछूंगा। आवाज़ दी है तो देख लो, वो जंगले पैक करवाने से कितना फायदा हो गया, आवाज़ आने को कम हो गई। लिखा है। हाँ, एक लाइन लिख रही है मैंने, ऐसे फंक्शन एक क्लास JSX रिटर्न करता है, वो कंपोनेंट करता है। हाँ, वही हमने लिखा था, सबने नहीं लिखा था। ना ना मैं लिख बाकी सब एक्सेप्शन मिल रहा है। ओ दैया रखोड़ है बने देख रहे भाई तक है। अच्छा सब एक्सेप्शन है, धन्य बन मिल रहा है। तो परमानेंट कस्टमर है सब। बटन ऐड कर सी परमानेंट आदमी है तो बटन ऐड कर सी अरे कहीं कौन भले ही कर रहा है निवाई समय होती है भाई देखो क्लिक कर ठीक है ये हो तो ले मैं दे तू पेन पेन जोड़ना है लिख कॉपी कर देना इधर से तो दे से तो हम रसो कर दो तो देखिए कौन दे रहा है। बॉम्बे पे देखो चल रही कोई कौन चला देख आज तो पेज रे मैं चला देख तो कवर मत के तो सर बिना चलने वाले पेन से भी सारे चलते ही हैं, कहाँ चलता है वाइट कलर में चलते हैं। दिखते मैं ब्लैक कॉफी लाऊंगा कल। तो अब इसमें उलझने वाली बात नहीं है। अब हमें क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है। फंक्शन बनाना आता है सबको। तो मैं SRC में गया, एक नई फाइल बनाई, उसका नाम फर्स्ट रख दिया। फाइल का फर्स्ट लेटर अपर केस नहीं भी होगा तो भी चलेगा, उसको .jsx लिख दिया। अब फंक्शन बनाना तो आता है, एरो, एनोनिमस और 3 तरह के कोई भी बना दो। तो सबसे सिंपल वाला फंक्शन बनाते हैं फंक्शन कीवर्ड से। अब फंक्शन बनाते वक्त कोशिश करो फंक्शन का फर्स्ट लेटर अपर केस में हो। कोशिश नहीं करोगे तो वो कंपोनेंट नहीं बनेगा। बात समझ में आ गई? तो कुल मिला के ये लिखना ही पड़ेगा। तो मान लेते हैं मैं भूल से छोटा लिख दिया। पहली बार खोटा करो ना, सही से चला देता है। मैंने फर्स्ट अपर केस में लिख दिया, ठीक है। अब इसमें मैंने रिटर्न में लिख दिया क्या, हेलो। बात समझ में आ गई? हेलो लिख दिया। अब मुझे इसको बाहर भेजना है। तो यदि तुम्हें कोई बाहर सामान भेजना हो तो तुम क्या करते हो, एक्सपोर्ट। ये हमने सिंपल जावास्क्रिप्ट में भी पढ़ा हुआ है, ये वही है। एक्सपोर्ट करना है मुझे, डिफ़ॉल्ट के तौर पर किसको एक्सपोर्ट करना है, फर्स्ट वाले को। तो क्या मैंने इसमें कुछ लिखा है क्या स्पेशल? बस इतनी है रिएक्ट, सारी थोड़ी सी रिएक्ट है। फंक्शन बनाना है, उनको एक्सपोर्ट करना है। अगर एक्सपोर्ट किया है तो कहीं इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो कहीं कर सकते हैं। अब मेन फाइल में कर लेते हैं। अभी फ़िलहाल आपका मतलब क्या नाम है, जो मछली की आँख होती है वो ये है। इस एरिया में आपको अपना कोड लिखना है। तो मैंने इसको हटा दिया, ऐप को हटा दिया। तो ऐप से रिलेटेड फाइलों को भी हटा देते हैं, ठीक है। इस फाइल को भी हटा दिया। यहाँ पर मुझे इंपोर्ट करना है मेरी फाइल,
तो मैंने कहा इंपोर्ट करो। कौन सी फाइल है? डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है तो मुझे कर्ली ब्रैकेट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट ठीक है। फिर मैं तो एंटर मारूंगा तो चल जाएगा, पर मैं नहीं लिख रहा। फ्रॉम कहाँ से करना है? सिंगल कोट लगाना है, डॉट स्लैश, फिर यहाँ लिखना है फर्स्ट। ये फाइल का नाम। हाँ, अब मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट पढ़ाते वक्त बताया था कि यदि फाइल JS की है तो पीछे डॉट JS लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ हमने डॉट JS पीछे नहीं लिखा। अब इस फर्स्ट वाले फंक्शन को कॉल करना है। तो कंपोनेंट यदि बनना है तो कंपोनेंट को आपको टैग की तरह कॉल करना पड़ेगा, HTML की तरह। आप या तो इसको ऐसे लिख दो या इसको लिखते वक्त पीछे स्लैश लगा दो। मैं समझ में आ गया। तो इसको हम क्या कहते हैं? कंपोनेंट। तो हमने फर्स्ट नाम का एक कंपोनेंट बनाया जिसको हमने यहाँ पर यूज किया। बात समझ में आई? तो कुछ नहीं किया, पूरी दुनिया में मैंने सब जगह छोड़कर एक फर्स्ट वाली फाइल बनाई, एक मेन वाली फाइल में गया और फर्स्ट वाली फाइल को इंपोर्ट किया और लाइन नंबर 9 पर मैंने 8 और 9 पर 2 बार अटैच करवा दिया। अब मैं इस कोड को देखता हूँ तो हेलो हेलो 2 बार आ गया। क्यों? क्योंकि हमने कंपोनेंट को कितनी बार बुलाया? 2 बार। और यदि मैं ऐसा कॉल करूँ तो तब भी कॉल हो जाएगा। हेलो 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 3 बार। फंक्शन है तो फंक्शन की तरह तो कॉल हो ही जाएगा। मैं समझ में आई क्या? अब कुछ नहीं है कि नॉर्मल फंक्शन को JSX क्यों बोला, कंपोनेंट क्यों बोला। पहली बात, इसको हमने बिना फंक्शन की तरह कॉल किया। सर आपने कहा रिटर्न JSX करेगा। अब इस बात को समझते हैं। मैंने फर्स्ट वाली फाइल में आया और मैंने डबल कोट हटा दिए, अब एरर आएगी, आनी चाहिए एरर। एरर आ रही है ना? हेलो प्रिंट कहाँ हुआ? आप इसको देखो कंसोल में जाकर। अभी एरर शो ये रहा, देखो हेलो इज नॉट, एरर तो आ रही है। अब क्या करें? JSX का मतलब है, कंपोनेंट का मतलब क्या है? जो JSX UI रिटर्न करे। तो मैंने HTML लिख दिया, मैंने लिख दिया H1 में वेलकम इन रिएक्ट वर्ड विथ एक्सेसा। ठीक है, वेलकम इन रिएक्ट वर्ड विथ एक्सेसा। अब ये शब्द आ गया तो पीछे लगा देते, लोग आंखों से बोल रहे हैं। बस मैं कुछ नहीं बोला। चुप रहे, आंखों से बोल रही है तो। अरे यार मैं हिला भी नहीं सर। तो भी मुझे मालूम पड़ा ना, मैंने क्या कहा? मैं एक्सपीरियंस बनता हूँ। वाह, मैं तो ऐसा बोला ही नहीं। मैंने कहा कुछ बोलना ही नहीं अपने को। मन में तो बोला ना, मन में आया कि सर को बता देता हूँ। मैंने कहा क्यों बोलूं? अच्छा तो भी बोला ना तो आंखों से। ठीक है सर, जो आप मान लो सब सही है। ऐसे घूर घूर के देख रहा था कि वर्ड की स्पेलिंग खोटी लिखी है, वर्ड की स्पेलिंग खोटी लिखी है। लिख दिया ना सही। मतलब इसको स्पेलिंग मिस्टेक्स पर पड़ा है। जी रिएक्ट मतलब ही को नहीं है, अंग्रेजी मास्टर बढ़ती सकला। ना सर, अंग्रेजी आती तुम तो इंग्लिश का भी अच्छा काम नहीं कर लेता। अभी तो कोई नहीं। तो क्या कहानी समझ में आई कि फंक्शन जो होता है उसी को कंपोनेंट बोलते हैं। बस वो रिटर्न में क्या करते हैं? इस लाइन में, इस प्रोग्राम में जो अभी खुला हुआ है उसमें किसी को दिक्कत है क्या? पक्का 100% समझ में आ गया।
ऐसा कोई है जिसको लगता है 80-90% समझ में आया? आगे 100%? आपको आगे? तो बताओ यहाँ H1 क्या है? H1 वैसे तो हेडिंग टैग होता है, हम्म, यहाँ पे अपन उसको एज अ कंपोनेंट यूज कर रहे हैं React में। H1 क्या है यहाँ? H1 होता है हेडिंग टाइप के, लेकिन ये हेडिंग नहीं है क्योंकि ये HTML नहीं है। हेडिंग टैग है जो जो भी है ये। हेडिंग टैग है। मैं नॉर्मल जावास्क्रिप्ट लिखता हूँ, एक नई फाइल बनाई। ऑनलाइन तो पूछो, अब ऑनलाइन तो पूछो ना, बस व्यूअर वास्ते तो रिएक्ट नहीं है। अब व्यूअर पोथली खाली होगी अब, है ना? घनश्याम राम ऋषि की पोथली खत्म हो गई ना यहाँ से। तू पहले तो ना ईयरफोन हटा के बात कर। वो सर व्यू है ना। व्यू आती है क्या तुझे? हाँ, जो बता फिर ये H1 क्या है? H1 क्या है मतलब? यहाँ मैंने जो H1 लिखा हुआ है वो क्या है? ये सर अभी भी एरर ये टैग रिटर्न ही नहीं कर रहा। कर रहा है ना आउटपुट, तो कहाँ था इतनी देर? स्ट्रिंग में डालो सर इसको। अरे आ रहा है भाई, कहाँ गया? हाँ है। ये आ रहा है ना? अच्छा। तो एरर कैसे है? ये बता सीएम कहाँ गया हुआ था तू, बता। HTML टैग नहीं नहीं, पहले ऋषि को अंत लेते हैं, गया हुआ कहाँ था? कहीं नहीं था सर, मैं यही था। कहीं तो गया हुआ था तुम। अलग अलग टेप खुला हुआ उसका। हाँ राम बताओ क्या कह रहे हो? राम, घनश्याम, गरिमा, अंश। HTML टैग है H1 HTML टैग है जो JS में यूज में ले रहा है। HTML टैग है कुल मिलाकर। हाँ, गरिमा और अंश को क्या लगता है? देखो अब, यदि तुम लोगों को सबको ऐसा लग रहा है तो मैंने एक फाइल बनाई, उसको सेव कर दिया। अब बताओ .js, ठीक है? मैंने एक फंक्शन बनाया गो नाम का, उसने रिटर्न किया हेलो। मैंने फंक्शन को कॉल कर दिया, आउटपुट में यहाँ पर यदि मैं रन करवाता हूँ तो एक को प्रिंट करवाना पड़ेगा। हेलो आया, मैं यहाँ H1 लिख देता हूँ तो नहीं चलेगा ये। अब ये नहीं चलेगा। वो JSX की वजह से क्या था? नहीं नहीं, अब तक मैं सबसे बढ़िया आंसर तेरा ही था ऑनलाइन में। अब एरर है देखो, अब ये टैग को नहीं समझ रहा। देखो ये बात समझो। JSX का मतलब हो गया जावास्क्रिप्ट इन HTML। हाँ, JSX का मतलब है जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल ऑब्जेक्ट, लेकिन जो ये H1 है ना, ये कोई HTML का टैग नहीं है। ये जब रिएक्ट इंस्टॉल हो रहा है ना तो नोड मॉड्यूल में इंस्टॉल है। ये आपके बने बनाए कंपोनेंट है। जैसे फर्स्ट को आपने ऐसे कॉल किया है ना, इसी तरीके से रिएक्ट ने जितने जितने भी HTML टैग है ना, उसके खुद के कंपोनेंट बनाए हुए हैं जो टैग की तरह कॉल हो रहे हैं, टैग है नहीं वो। जैसे आपने इंडेक्स पर फर्स्ट को एज ए टैग की तरह कॉल किया है ना मेन JS में,
तो जैसे आपने अपने फंक्शन को टैग की तरह कॉल किया है, ठीक उसी प्रकार से ये ऐप वाले क्या कह रहे हो यार? आवाज़ क्लियर नहीं हो रही, तू ईयरफोन हटा के बात कर रही है क्या होगा इसमें? या तो टेक्स्ट कर दे। मैं कह रहा हूँ सर H1 भी डिफाइन किया होगा रिएक्ट में। हाँ, H1 भी है ना, मॉड्यूल्स में इंस्टॉल है, मतलब डिफाइन किया हुआ है उसके। ये जितने भी फंक्शंस हैं H1 इसके अंदर, टैग नहीं है। ये इसमें जितने भी हैं वो मॉड्यूल्स बने हुए हैं, तो इसीलिए हम इसको JSX कहते हैं। तो जितने भी HTML टैग है वो सारे के सारे आपके क्या है, यहाँ पर कंपोनेंट ही है। तो कुछ कंपोनेंट पहले से बने हुए हैं, कुछ कंपोनेंट हम बना रहे हैं। तो हम बना रहे हैं तो हम जो भी बना रहे हैं हमें उनके क्या करने पड़ेंगे, फर्स्ट लेटर अपर केस में देने पड़ेंगे। बात समझ में आ गई? तो यदि आप बेसिक कहीं पर भी पढ़ोगे तो वो तो यही कहेगा कि कंपोनेंट कैसे कहते हैं। वो कहता है जो एक HTML आउटपुट रिटर्न करें। तो दिस इज अ नॉट परफेक्ट आंसर। कंपोनेंट कैसे कहते हैं? जो UI रिटर्न करता है ना, मतलब यूजर इंटरफेस के तौर पर उसको कुछ ना कुछ JSX रिटर्न कर रहा है। रिटर्न के तौर पर ये JSX रिटर्न कर रहा है। आइदर क्या मैं वेलकम इन रिएक्ट वर्ड को डबल कोट में नहीं लिखता क्या? स्ट्रिंग है ना, ये लिखी तो नहीं मैंने। जब मैंने हेलो लिखा तब अनडिफाइन आया था ना, अभी तो मैंने नहीं लिखा। अब सारी की सारी लाइन 2 नंबर को पढ़ाऊंगा मैं पिछले 2 दिन तक अगले। रिटर्न को ही समझाना है मुझे। कहानी यहाँ पर अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। क्या मैंने इस बार डबल कोट लिखा? क्या नहीं लिखा? क्यों चल रहा तू? H1 टैग है तो मतलब क्या है? तो फिर H1 टैग है तो HTML तो है नहीं है। तो आपको यहाँ दिमाग में रखना पड़ेगा कि भाई मैं रिएक्ट को इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो वो इंस्टॉल कर क्या रहा था इतनी देर? क्या लास्ट में गुनगुन चलाए रख रहा था पीछे डाउनलोडिंग? वो इन सभी को इंस्टॉल कर रहा था। आपके नॉन मॉड्यूल्स में सब कुछ मॉड्यूल्स के इंस्टॉल है, ये सारे आपके पूरे के पूरे टैग आए हुए हैं इसमें। जब रिएक्ट इंस्टॉल हो रही है तो रिएक्ट क्या कर रही है, जितने भी HTML टैग्स हैं ना उनको कंपोनेंट बनाकर आपको दे रही है। तो ये H1 भी यहाँ पर क्या है, कंपोनेंट है। बस हमने नहीं बनाया हुआ, रिएक्ट ने बनाया हुआ, रिएक्ट ने बनाया हुआ। तो इसने एज इट इज वैसे के वैसे कंपोनेंट बनाए हुए हैं जो HTML के अंदर है। तो जो भी HTML टैग है वो यहाँ लिख सकते हो। रिएक्ट के अंदर रिएक्ट नेटिव में अंतर इतना ही है, रिएक्ट की जो फंक्शनैलिटी है वो सेम टू सेम फंक्शनैलिटी किसकी है, रिएक्ट नेटिव की है। मतलब आप मोबाइल एप्लीकेशन में भी सब कुछ यही यूज करोगे, लेकिन वहाँ टैग यूज नहीं करोगे, वहाँ पर उनकी स्क्रीन हैंडल होएगी। बस इसकी जगह ये टैग के नाम चेंज हो जाएंगे, ऐसे समझ लो। तुमने यूज किया था ना एक्सपो को, उसमें क्या लिखते थे? यहाँ पर नेविगेटर यूज करते थे। हाँ, तुमने यूज किया हुआ क्या? मैं उसको कह रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं बदलेगा। तो यदि आपको रिएक्ट के कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो रिएक्ट नेटिव 5 दिन की भी नहीं है और आप मोबाइल एप्लीकेशन बनाना सीख जाओगे। यदि आप एक्सपो फ्रेमवर्क यूज करते हो रिएक्ट नेटिव का, तो बहुत आसानी से आप मोबाइल एप्लीकेशन बनाना सीख जाते हो। मोबाइल एप्लीकेशन कोई बड़ा इशू नहीं रहता, ठीक है। तो फोकस बेसिक्स पर करो, रटो मत सिस्टम को। रिटर्न के अंदर अभी हम JSX रिटर्न कर रहे हैं, फिर हम स्क्रीन्स रिटर्न करते हैं जो भी उसमें डिजाइन होती है। आ रही क्या कहानी समझ में? अब फिर से समझते हैं, गूगल करते हैं। What is component in React? ठीक है। In React, component is reusable, independent building block that encapsulate a piece of user interface and its associated logics. सेम बात मैंने कल बताई थी, रीयूजेबल है, इंडिपेंडेंट है और क्या रिटर्न करता है, UI रिटर्न करता है, ठीक है। और उसका लॉजिक साथ में उसका जुड़ा होगा। अब ये कहता है फंडामेंटल यूनिट से पढ़ लो इसको।
रीयूजेबल कोड है, एनकैप्सुलेटेड लॉजिक एंड यूआई है, और मॉड्यूलर डेवलपमेंट है। ठीक है, मतलब मॉड्यूल बेस्ड मतलब फंक्शन बेस्ड है। कंपोनेंट अनेबल्स ब्रेक डाउन। अब मुझे कुछ लैंग्वेजेज क्यों नहीं पसंद, जैसे आप यहाँ पर अच्छा हुआ W3C नहीं है, W3 स्कूल नहीं है। W3 स्कूल के अंदर आप कंपोनेंट को पढ़ोगे ना तो वो कहेगा जो HTML रिटर्न करता हो। ये डेफिनेशन ही गलत है। कुछ लैंग्वेजेज गलत डेफिनेशन देती है। ये रे कंपोनेंट लाइक फंक्शन दैट रिटर्न HTML एलिमेंट। यहाँ से जो ये लाइन पढ़ के जाता है ना, फिल्म वहीं ख़त्म है। लेकिन इसमें देखो नहीं, यहाँ पर भी गलत ही लिखा है इसने, ये लाइन गलत लिखी है इसमें। ये इसने सही लिखा है, इसने कहीं पर भी HTML का नाम नहीं लिखा। आप UI वर्ड यूज कर सकते हो। इन रिएक्ट कंपोनेंट एंड रीयूजेबल इंडिपेंडेंट कोड ब्लॉक, ये वही है जो हमने वहाँ पढ़े था। दैट एक्सेप्ट द प्रॉप्स एंड एलिमेंट ईच एलिमेंट लॉजिक थ्रू आउट द ओले लाइट 8 चली। बजे दे गया, हाँ 12 बजे तक कट लगती है। 8 बजे 10 का मैं अभी तक 1:30 बजे। एक काम करो, हमें वैसे भी लाइट की तो इतनी ज़रूरत है भी नहीं। ऑनलाइन लैपटॉप पर हाँ तो ऑनलाइन आ जाओ तो समझे ना। अरे ऐसे वैसे इसलिए वैसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हम इन कंप्यूटर घुमा लेते हैं। हाँ दिखे नहीं जी का ज्वाइन कर लिया। दिखे नहीं दिखा, ज्वाइन कर लो। बस मैं बैठा हूँ। कौन कौन मोबाइल से ज्वाइन कर रहे हैं? हमारे इधर लाइट चली गई। हमारे इधर लाइट चली गई है। माइक बंद कर, कंपेनियन मोड ज्वाइन करना। 2 मिनट के लिए होल्ड पर रहता है मोन, तब क्या कहे। यदि किसी को लाइट चाहिए तो उधर जो लट्टू है ना वो यहाँ लगा दे, इसमें लाइट है। मैं एक्सटेंशन लाता हूँ, टीवी ऑन कर देता हूँ। हालांकि मैं ये टीवी चलाना नहीं चाहता उसमें। अवेलेबल नहीं है एक्सटेंशन। अब आज ऑनलाइन पढ़ो। क्या वो रिक्वेस्ट वापस फाइल कर दी? क्या किसी की आई हुई थी ना रिक्वेस्ट? दूसरे से लॉगिन करना था। तो दोनों आ बैठ जा, मुझसे लगा बैठ जा। नहीं दूसरा में नहीं था। जिसके स्पीकर ऑन है ना वो अपना स्पीकर ऑफ करो। मेरी आवाज़ आ रही है ना? मेरी सारी है सर। अरे यहाँ पर लाइट चली गई तो सब लोग ऑनलाइन आ रहे हैं तो
आगे क्या सब लोग ऑनलाइन? ठीक है, फिर स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं। तुझे तो ज्वाइन नहीं करूँगा, मत करो, मैं उधर आ जाऊंगा। इसीलिए नहीं कर रहा था। माइक ऑन ऑफ कर, स्पीकर ऑफ कर। ठीक है, आगे बढ़े। तो देखो, यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या? तो यदि हमें फंक्शन लिखना आता है ना, केवल फंक्शन लिखना भी, तब भी हमें क्या आता है, रिएक्ट आने लग गई। अब आगे हम कोड को देखते हैं। कोड की सिंपल गणित क्या है, अब ध्यान को समझो। यहाँ पर ये कहता है कि एक फंक्शन है जो JSX रिटर्न करता है। चलो समझ में आ गया कि HTML टैग ही लिखना है, बस वो HTML टैग नहीं है। इसे लिखा हुआ भी माउस ऊपर लेके जाने पर देखो, रिएक्ट के अंदर एक JSX के अंदर ये सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये सारे के सारे जो HTML जैसे एलिमेंट दिख रहे हैं, जो कि रियल HTML नहीं है। तो ये कैसे बनाते हैं इंटरनली? हम लिखते हैं ना डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, जिससे HTML का ऑब्जेक्ट बनता है, वैसे इसने बनाया हुआ है। अब बाकी फाइल हम हटा देते हैं ये। सर हाँ इसके अंदर अपन क्लास यूज लेते हैं तो क्लास नेम यूज लेते हैं ना। हाँ, तो वो अब आएगा, आगे आएगा एग्जैक्ट हाँ वो आएगा। इसीलिए अब अभी सर मैं क्या है कि ना, मैं ना उसके गुटनबर्ग पे वर्क कर रहा था सर। गुटनबर्ग रिएक्ट में ही है। अच्छा, तो सर ये क्या है कि तभी मैं देखूँ इसके अंदर सर ये कंपोनेंट होते हैं ना, कंपोनेंट में अपन प्रॉप्स पास करते हैं ना, वैसे ही हाँ, क्लास नेम एक तरह से प्रॉप्स ही है ना। क्लास नेम इसलिए है क्योंकि क्लास यहाँ ऑलरेडी कीवर्ड है। तो आप सीधा क्लास कीवर्ड है। लिखो, सीधा क्लास लिखोगे तो ये क्लास बनाने लग जाएगा। तो हाँ वो प्रॉप्स है नहीं एक तरीके एरर से। देगा सर। हाँ हाँ, वही तो, इसीलिए तो एरर देगा क्योंकि क्लास ऑलरेडी कीवर्ड है, तो वो क्लास हाँ नेम यूज करता हाँ है ना। ऐसे बहुत सी क्योंकि जगह वो आएगा। ऑलरेडी प्री डिफाइन टैग्स होता है ना, हाँ, तो प्रॉप्स उसके है ये अंदर। सारे के सारे। हाँ अब मेरे को पता चला। ये सारे के सारे प्रॉप्स है। हम्म ठीक है, तो ठीक। हमें हमें जो एक्स्ट्रा फाइल है ना, वो सारी हटा देते हैं। हमें SRC के अंदर कुछ ही नहीं रखना, हम सब इसके सारे अड़ंगे हटा देंगे, ताकि मैं और मेरा मेन दो ही रहे, उसके अलावा कोई कोई ना रहे। तो मैंने शिफ्ट और डिलीट दबा दिया। ठीक है, अब SRC फोल्डर में दो ही फाइल है, फर्स्ट और मेन। मेन के ऊपर ये इंडेक्स वाली CSS हटा दो, हमें ये भी नहीं चाहिए। अब देखो क्या क्या ये हो रहा है, ये स्ट्रिक्ट मोड वाला है, ये भी हटा देता है। ठीक है, ये हटा दिया, ये भी हटा देता है। ठीक है, और ये भी हटा देते हैं। ठीक है, सब कुछ हटा दिया। अब क्या क्या इंपॉर्टेंट लाइन है, केवल वो रखी है हमने, बस इतना ही कोड है। एक मेन फाइल बनानी है, इसमें क्रिएट रूट नाम का फंक्शन है, जो कि आपको कहाँ से मिल रहा है, रिएक्ट डॉम के क्लाइंट से। मतलब रिएक्ट डॉम जब इंस्टॉल हुआ था, आप package.json में जाओगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ पर इंस्टॉल होते वक्त रिएक्ट और रिएक्ट डॉम इंस्टॉल हुआ है। तो रिएक्ट डॉम एक पैकेज है, ठीक है, उसका 19वां वर्जन हम यूज कर रहे हैं। उस वर्जन उसके अंदर क्लाइंट नाम की एक फ़ाइल है, उस क्लाइंट के अंदर एक फंक्शन बना हुआ है, क्रिएट रूट। अब देखो फंक्शन बना हुआ है तो C छोटा लिखा हुआ है, तो ये कैमल स्टाइल है, फर्स्ट लेटर छोटा और बड़ा। इसका मतलब ये कंपोनेंट नहीं है, ये एक नॉर्मल फंक्शन है। उस फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर पास कर रहा है। ठीक है, उस पैरामीटर के अंदर क्या है, ठीक है, उस पैरामीटर के अंदर हमने क्या पास किया है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID रूट। अब ये समस्या होगी, ये कहाँ से आया, तो अब हमें इसको ढूंढना है। तो याद रखना, ब्राउज़र पर जब भी कोई फाइल चलती है तो HTML फाइल ही होती है। तो जावास्क्रिप्ट तो कैसे चल सकती है, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब हम जो भी कहानियाँ पढ़ रहे हैं वो सब मिथ है।
यहाँ पर ये सारा का सारा अड़ंगा किस में डाल रहा है, रूट के अंदर। रूट के अंदर एक रेंडर फंक्शन कॉल करना है जो कि रिएक्ट का ही है, ठीक है। उसके अंदर हमारे इस एलिमेंट को डाल रहा है। इसका मतलब ये है कि एक पब्लिक फोल्डर के अंदर, सॉरी बाहर ही पड़ा है, इसमें पब्लिक में नहीं है, बाहर पहले पब्लिक में हुआ करता था। बाहर एक हमारे पास index.html फाइल है, ये यूजर को दिखाई दे रही है। उसमें एक डिव बना हुआ है जिसकी आईडी रूट है, और इसने देखो main.jsx को बुलाया हुआ है ना, स्क्रिप्ट फाइल को अटैच किया हुआ है जैसे हमने डॉम में किया हुआ था, बस उसका टाइप मॉड्यूल लिखा हुआ है, उसने अटैच किया हुआ है। अब इस रूट को उठाने के लिए मैं लिखूंगा ना document.getElementById, तो इसने वही लाइन लिखी हुई है document.getElementById। किसको उठाया हुआ है, रूट को, ठीक है। तो अब इसने क्रिएट रूट एलिमेंट किया, मतलब सारा का सारा जो अड़ंगा है वो इस डिव के अंदर ही जा रहा है। अरे वाह, ऐसी बात हो रही है तो चेक कर लेते हैं। तो मैंने राइट इंस्पेक्ट एलिमेंट पर क्लिक किया, इसको क्लिक किया, उसको पूछा भाई तू कहाँ है। उसने कहा हाँ यार, ये तो बॉडी के अंदर डिव के अंदर जिसकी आईडी रूट है उसके अंदर ही आया है, नॉर्मल HTML की तरह। कहानी समझ में आई क्या? तो सर सारा सीधा आसान लिख सकते हैं, तो इसका क्या ही मतलब। अब ये सारे के सारे अलग अलग एलिमेंट को इसके अंदर डालता जाएगा, लेकिन रिफ्लेक्ट उसी को करेगा जिसमें चेंजेज होएंगे। तो किसी एक कंपोनेंट में चेंज होने पर वो दूसरे को पंचायती में नहीं डालेगा। ये तुम्हारी तरह नहीं है कि यार जनरली कहते हैं ना कि भाई जिमन बुलाना है तो रूट नोड को बुलाओ, टाबर अपना आप आ जैसे, ठीक है ना। तो सेम कॉन्सेप्ट के हिसाब से है। इसके अंदर भी क्या है, डिव जो है ना वो हमारा HTML का है, उसके अंदर सिंपल HTML को लोड किया है इसने। तो गौर से देखो तो रिएक्ट तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसके अंदर बस ये एक फंक्शन ही कॉल किया हमने एक्स्ट्रा में, उसके अलावा तो हमने कुछ ही नहीं किया। बाकी तो एक फर्स्ट वाली फाइल में तो एक भी लाइन का मुझे ज़रूरत नहीं थी, सब कुछ मेरे अनुसार ही था। एक नॉर्मल फंक्शन बनाया था जो एक HTML रिटर्न करता है, एक बार ये मान लेता है, और तुम क्या मान सकते हैं। HTML रिटर्न कर रहा है, यदि दिमाग में क्लिक है कि वो एक JSX है देन ओके गुड फाइन है। इधर समझने के लिए हम समझ सकते हैं कि वो क्या रिटर्न कर रहा है, एक HTML रिटर्न कर रहा है। अब जो ये रिटर्न कर रहा है हमें कहाँ पर चाहिए भाई, मेन फाइल पर डॉक्यूमेंट, तो उस पर मेन फाइल में चाहिए। मेन फाइल कौन है यहाँ पर, ये अपने मन से लिखा हुआ है मेन, ठीक है। यहाँ आप चाहो तो इंडेक्स भी लिख सकते हो। बस जब आप इसको लोड करवा रहे हो तो आपको बताना पड़ेगा लोडिंग फाइल कौन सी है। पैकेज.json हमने डिस्कशन कर चुके हैं हम इस पर ऑलरेडी। मॉड्यूल बेस्ड कोड है, ये ऑटोमेटिकली मेन फाइल को ही लोड करता है। हाँ, हमने वहाँ अटैच किया हुआ है ना इंडेक्स पर कि हमने कौन सी फाइल को अटैच किया हुआ है, मेन फाइल को, ठीक है। तो मेन फाइल यहाँ लोड हो रही है, इसके अंदर एक क्रिएट रूट एलिमेंट बन रहा है, उसके अंदर उस document.getElementById रूट को उठाया, उस पर रेंडर फंक्शन को कॉल कर दिया। ऐसे रेंडर फंक्शन है, उसके अंदर आपने एक पैरामीटर पास कर दिया, वो कौन है, फर्स्ट। मतलब कुल मिला के इतना ही रिएक्ट है, कुछ 3-5 है नहीं। इसने इतनी सारी फाइलें दी, हमने सारी हटा दी, मैंने फालतू बकवास कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको एक आउटपुट दिखाना था, तो उसने अपने अनुसार एक UI बनाकर डिजाइन करके बताया। हमें नहीं ज़रूरत, हमें नहीं पढ़ना वो सब, हमने हटा दिया। इज दैट ओके राइट नाउ? इशू है क्या किसी को? बात बड़ी आसान है कि रिएक्ट ये कहता है कि मैं बहुत आसान हूँ यदि आपको जावास्क्रिप्ट आती है तो, मेरे अंदर कुछ भी स्पेशल नहीं है। अब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जावास्क्रिप्ट के नहीं आते हैं तो ये आपकी प्रॉब्लम है। वो कहता है मैं तो एक नॉर्मल फंक्शन हूँ, स्पेशल के तौर पर मैं रिटर्न में JSX रिटर्न करता हूँ, बाकी मेरा खुद का कोई पर्सनल लॉजिक नहीं है, मैं जो हूँ वो यही हूँ। बात समझ में आ गया? किसी को इशू है? अब एक और कंपोनेंट बनाते हैं और उसको कॉल करते हैं। बात समझ में आए? याद रखना रेंडर के अंदर एक ही पैरामीटर भेज सकते हो आप। रेंडर के अंदर कितने पैरामीटर भेज सकते हो? एक, जो मैंने भेज दिया ना मैंने। अब मुझे एक और बनाना है, second.jsx। सर कॉमा सेपरेटेड नहीं भेज सकते इसमें? नहीं, एक ही पैरामीटर आएगा। मैं भेज के देख लेता हूँ। मैंने कॉमा लगाया,
और मैंने एक बार H2 लिख दिया और ओके लिख दिया, तो देखो ये नहीं चल रहा चाहिए, नहीं चला है ना। सेकंड पैरामीटर ये इसने एक्सेप्ट ही नहीं किया, ठीक है। देखो रेंडर के बट ओनली एक्सेप्ट वन आर्गुमेंट, है ना। यू पास सेकंड आर्गुमेंट रूट के रेंडर पर, बट इट ओनली एक्सेप्ट वन आर्गुमेंट। यदि किसी को ये कॉम्प्लेक्स लग रही है ना लाइन, तो इसको दो भागों में लिख दो, इसको हटाओ और इसको होम पेज पर आओ, लेट या कॉन्स्ट रूट बना दो, आपकी मर्जी है वो बना लो। मैंने तो जस्ट ऐसे रूट लिख दिया और मैंने लिख दिया रूट डॉट रेंडर। रेंडर मैंने कॉपी किया हुआ है तो पेस्ट कर देता हूँ, आप इसको ऐसे लिख दो। अब रेंडर हमेशा एक ही एलिमेंट हो सकता है, जैसे मैंने अभी बोला उसने एरर भी दे दी, ठीक है। अब मुझे दो एलिमेंट करवाना हो तो क्या करूँ, मुझे H2 को भी प्रिंट करवाना है, क्या करूँ। कोई रिलायंस गया हुआ है क्या, रिलायंस मार्ट बिग बाजार या कुछ भी कहीं पर भी, वहाँ पर आपने एक बास्केट ली, उसमें खूब सारा सामान डाला, बिलिंग कर रहे और निकलते वक्त आपको याद है अल्लाह ठेलो तो लाई कौन, फिर क्या होता है। हाँ पैसे देते हैं नहीं, मैं तो बाहर से कार्टून ले लेता हूँ, फ्री में पड़े रहते हैं। तुम पैसे वाले हो भाई, मैं तो पूछ लेता भाई कार्टून देता, नहीं होता तो मैं बाहर उसके रिलायंस मार्ट के मतलब वो बाहर रखे हुए होते हैं कार्टून एक्स्ट्रा में, वो आप यूज कर सकते हो। तुम थैला लेते हो, बढ़िया यार, पैसे वाले हो। हाँ? क्यों यार, कितने रुपये, 7 या 15 रुपये रहा है नहीं। ओके, तो मान लेता इस पैसे वाले में थैला खरीदा, या मैंने क्या खरीदा, बाहर से क्या लिया, कार्टून ले लिया, एलिमेंट सिंगल ही बाहर लेके गया और अंदर भी सिंगल ही एलिमेंट लेके गया था। तो क्या थी, पहले बास्केट थी, बास्केट ले लिया था या ट्रॉली ले ली थी, तो एक सिंगल एलिमेंट के अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ थे। आई एम सॉरी, क्लास ड्रॉप करनी पड़ सकती है क्योंकि मेरा लैपटॉप डिस्चार्ज है। एक सेकंड को मैं चार्ज लगाने की ट्राई करता हूँ। बाहर जाके क्लास लोगे? नहीं, इतनी जल्दी डिस्चार्ज हो गया? अरे क्या करो, दो ही लैपटॉप लिया, बाहर तो लिया 2 4 ये लो। पर ये मैं इसमें चार्जिंग में लगा तो रहा हूँ, बैटरी खराब हो गई तो दिन तो आ गए अब क्या? काय के दिन आगे इसके दिन तो हो गए। क्यों भाई, अब बार नो लियो 2020 में तो लियो, 5 साल हुए है। 10-12 साल। हाँ क्या कह रहा है ऋषि। मैं कह रहा हूँ 10-12 साल तो आराम से चलना ही चाहिए। हाँ हाँ, खैर वो जो बोल रहा है ना, वो उसके बाप वो है जो पुलिस में है, क्या है, गनमैन और है, नेताओं के पैसे ही पैसा है, खेत है, काका बाबा में एक ही छोरो है जने ये नाम है बत्तियों, आप बू के कमेरे लासी नहीं ठा पड़ जैसी। कुल मिला के पैसे वाली पार्टी है। हाँ ये लगे कि 2 4 साल में तो दुनिया खत्म हो जाए, मतलब ये बात है, तो हर चीज बस बू के कमाई लासी नहीं, बीदिन ठा पड़ सी, बीदिन तो 10 रुपये खर्च से टाइम सोच सी। कह रही हो ना कहीं जरूरत पड़ती, बाप दादा रुपये भेड़ो करोड़ है। ब्याज छुट्टी काम चल रही। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब एलिमेंट को क्या करें, मुझे एक सिंगल यूनिट में डाल के भेजना पड़ेगा। तो सिंगल यूनिट में डालने के लिए अब इसका कीबोर्ड नहीं चल रहा, कीबोर्ड चलो। कीबोर्ड दूसरा आता है।
देख बाहर वहाँ पड़ा होगा उधर 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 अंदर। मिला क्या? थैंक यू। पेन क्यों दे रहा है? तो अब मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? सिंगल एलिमेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं एक बार एंटर मार देता हूँ यहाँ पर। सिंगल एलिमेंट में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको एक डिव में डाल देता हूँ। तो सारे के सारे सिंगल एलिमेंट में चले गए दो, और इसको इसमें डाल दिया, और यहाँ क्या मैंने दूसरा एक और लिख दिया, क्या H1 में जय हो। बात समझ में आई क्या? अब मेरा जो फ्रंट एंड डेवलपर है ना, वो कहता है एक्स्ट्रा डिव डालना नहीं है। वो कहता है मैं व्यू सोर्स में देखता हूँ तो देर तक एक्स्ट्रा डिव आया हुआ है। मेरे तो रूट में दोनों एलिमेंट आने चाहिए। रूट के अंदर एक डिव में दो एलिमेंट आए हुए हैं, है ना। मैं इसे बंद करता हूँ, इसको वह है कि बंद, ओके। तो देखो ये दो एलिमेंट आए हुए हैं। वो कहता है ना बा, मुझे तो दोनों एलिमेंट इंडिविजुअल चाहिए विदाउट डिव। तो रिएक्ट इसका एक सॉल्यूशन देता है। रिएक्ट ये कहता है आपको रैप करना है, लेकिन उससे कोई HTML एलिमेंट नहीं बनाना, तो ऐसा कुछ बना दो। अब इसको कुछ बोलता है, वो मुझे नहीं मालूम क्या बोलता है। जो ब्लैंक वाला होता है ना, मुझे इसका नाम याद नहीं मालूम। ठीक है, तो आप देख लेना इसको क्या बोलता है। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा, ये आउटपुट तो आ गया, लेकिन आप गौर से देखोगे ना, तो इस आउटपुट के अंदर मुझे क्या नहीं आया, एक एक्स्ट्रा डिव नहीं आया। एक और तरीका है ऐसा करने का। मैं इसको कोड को 3 बार कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। कॉपी कमेंट, पहले वाले तरीके में हमने पेस्ट, यहाँ डिव लिखा था, ठीक है। अब तीसरा तरीका अपनाना है, ठीक है। तीसरे तरीके में क्या है, यदि आपको एक साथ बहुत सारे एलिमेंट भेजना हो तो हम क्या यूज करते हैं, एरे। तो आप एरे में भेज दो इसको। एरे बनाने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, ये एक एरे बन गया, ठीक है। और एरे को कॉमा सेपरेट कर देता है। बात समझ में आ गई? तो ये तीनों ही चीज़ें वैलिड, और ये तीनों नॉर्मल जावा स्क्रिप्ट, नॉर्मल प्रोग्राम की कॉन्सेप्ट है, जावा स्क्रिप्ट के भी नहीं। ये वाला जरूर इसका स्पेशल था, बाकी तो नॉर्मल कॉमन कॉन्सेप्ट थे, ठीक है। तो अभी भी देखो आउटपुट आ रहा है, और अभी भी ये एक्स्ट्रा डिव नहीं बना रहा। तो ये तीनों ही तरीके सही है। बात समझ में आ गई क्या? ये सेम टू सेम आपको रिटर्न के कॉन्सेप्ट में भी याद रखना है। रिटर्न भी सिंगल एलिमेंट रिटर्न करता है। वो रिएक्ट लिखने से कोई बेसिक नियम नहीं बदलेंगे। रिएक्ट आप एक टाइम में, रिटर्न एक टाइम में एक ही एलिमेंट रिटर्न कर सकते हो। तो मैंने आपको क्या कहा कि कंपोनेंट किसे कहते हैं, जो JSX रिटर्न करे। तो अब रिटर्न के अंदर मुझे बहुत सारा डिजाइन बनाना है, तो शर्त ये है कि सारा का सारा सिंगल यूनिट में ही होना चाहिए। मतलब मैं यहाँ पर भी दो एलिमेंट भेजना चाहूँ तो मुझे यहाँ पर भी क्या बनाना पड़ेगा, ऐसे ब्लैंक कैनवास बनाकर उसमें सारा डालना पड़ेगा, यदि मल्टीपल एलिमेंट डालना है तो। जैसे मैंने लिख दिया बोल्ड के अंदर, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये है कि ये जो मैंने नियम बताया ना, ये रेंडर फंक्शन के नियम नहीं है। ये किसके नियम है कि जहाँ पर भी सिंगल एलिमेंट रिटर्न करवाना होगा, इन तीनों में से कोई एक तरीका यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम कभी भी मैंने पूछा और तुम्हें बात याद नहीं रही, तो छोरों के बाल नोच लूंगा। छोरों को डांटने के अलावा मेरे पास ऑप्शन नहीं। रिपीट क्या है, देखा तो लो मोबाइल में, तीनों एलिमेंट लिखे हुए हैं। ये रिटर्न का कॉन्सेप्ट है, फंक्शन पढ़ाते वक्त बताया हुआ है कि एक फंक्शन एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है।
तो आप एक से ज़्यादा रिटर्न यहाँ आने पर भी नहीं कर सकते। यदि आपको रिटर्न करना है तो आपको इसको रैप करना पड़ेगा एक सिंगल यूनिट में, चाहे डिव में करो, चाहे ब्लैंक ऐसा लिख के लिखो, या चाहे आप क्या करके लिखो, इसको क्या बोलते हैं, एक एरे बनाकर भेजो, किसी में भेजो, भेजना पड़ेगा आपको। इसको ए में पढ़ना पड़ेगा। इसको रिएक्ट फ्रेगमेंट कहते हैं, ग्रुप ऑफ मल्टीपल JSX विदाउट एडिंग एक्स्ट्रा div और अदर रैप नोड इन टू द DOM। ठीक है, तो आपको एक्स्ट्रा में तो इसको याद रखना है, इसको क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंट बोलते हैं। अब कभी कभी कोई फ्रेगमेंट पूछ ले, सर ने पढ़ाया नहीं है मत बोलना, मुझे ये नाम याद नहीं है, बात समझ में आ गई। तो आज अब इतना ही बढ़ पाएंगे, समय प्लस सब कुछ ही प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, ठीक है। पर आज हमने जो पढ़ा काफ़ी इम्पोर्टेंट था। याद इतनी सी बात रखनी है क्या, कि रिएक्ट के अंदर क्या नहीं होता, रिएक्ट के अंदर किसी के अंदर भी बेसिक नियम नहीं बदलेंगे, चाहे रिएक्ट है चाहे कोई हो। आपको ये बात याद रखनी है कि रिटर्न हमेशा सिंगल एलिमेंट होता है। यदि सिंगल पैरामीटर में या सिंगल रिटर्न में मल्टीपल वैल्यू भेजनी है तो आपको एरे पास करना पड़ेगा। तो मैंने एरे भी पास किया, मैं यहाँ रिटर्न में भी एरे पास कर सकता हूँ, यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट में यहाँ पर भी लिख सकता हूँ। मैंने एक कॉमन रूल बताया, वो सब जगह काम आएंगे। अब एरे है तो क्या लगाना पड़ेगा, आपस में कॉमा लगाना पड़ेगा, एलिमेंट्स बनना पड़ेगा, तब भी आउटपुट आ जाएगा मेरा, ठीक है ना। ठीक है ना। यहाँ तक आगे बात समझ में, किसी को इशू है? बस आज की कहानी खत्म करते हैं। आज जो पढ़ा है ना वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था। आपको रिएक्ट पे ऐसे माथे में प्रेशर लेके नहीं पढ़ना है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आसान लगा ना, बस इसकी प्रैक्टिस कर लो, रोज आसान लगेगा। कभी भी इसको वर्कलोड मत बढ़ाओ, समझ में आ गया। फिर आपको एक दिन ऐसा लगेगा रिएक्ट तो हो रही था। अब बहुत कुछ इकट्ठा करके अचानक रन कराओगे तो कुछ नहीं आएगा। जिस दिन भी आपने ये सोच लिया कि मैं इसकी प्रैक्टिस कल करूंगा, उस दिन तुम्हारा रिएक्ट खत्म है। बोले कितना बिजी शेड्यूल हो, आपको आधा घंटा निकाल के रोज प्रैक्टिस कर लेना। यदि आधे घंटे से पार नहीं पड़ रही तो घंटा 2 घंटा निकालो। स्टूडेंट लाइफ में हो तो दाब के प्रैक्टिस करो। अब बिजनेस मतलब प्रोफेशनल लाइन में वो टाइम नहीं मिल रहा है तो आधा घंटा तो लगाओ, निकालो घंटा आधा घंटा, रिएक्ट आ जाएगा। रिएक्ट बॉस हो रहा है, ठीक है। कॉल एंड कर देते हैं। अभी तो आ रहा है क्या समझ में सबको? कोई ऐसे सलवटे तो नहीं है, 100% आना चाहिए। हाँ सर आ रहा है। ठीक है ना, तो बस प्रैक्टिस कर लेना। भले थोड़ा लगे तो प्रैक्टिस कर लेना कि यार ये तो आता है, तब भी प्रैक्टिस। ठीक है सर, बाय एवरीवन। बाय सर।